बरेली की 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी राष्ट्रीय सचिव समाजवादी लोहिया वाहिनी व राष्ट्रीय शूटर समर्थ मिश्रा अमन से आज उनके निवास स्थान पर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान समर्थ मिश्रा ने एक मंझे हुए राजनीतिक की तरह बताया। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम समर्थ मिश्रा है। 125 कैंट विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हूं, राष्ट्रीय शूटर भी हूं और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा मुझे जल्द में ही राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी मनोनीत किया गया है। उसके लिए आभार। ये बताइए मिश्रा जी कि कैंट विधानसभा के आप संभावित प्रत्याशी हैं और कैंट क्षेत्र में हमारी टीम सर्वे भी कर रही है, उसमें आपका नाम भी काफ़ी चर्चाओं में है, तो क्या रणनीति है आपके चुनाव में जाने की? हमारी चुनाव में जाने की रणनीति सिर्फ विकास और बेरोजगारी को हटाने का है। और आप कहेंगे विधानसभा में आप ऐसा कैसे कर लेंगे, आप कोई सरकार थोड़ी बना रहे हैं। सरकार हमारी समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बन रही है, अखिलेश यादव जी की। और आपको बताएं, हम जिस विज़न से जा रहे हैं, हमारा विज़न ये है, हमारे बरेली में पहले व्यापार था फर्नीचर का, पहले व्यापार था जरी का, जिस लेवल का व्यापार था, आज देखिए आज मुरादाबाद को कहा जाता पीतल नगरी, आज वो व्यापार उद्योग में हमसे बहुत आगे निकल गए। हम पे तो फर्नीचर का भी था, जरी का भी था। अगर मैं विधायक बनता हूं तो जो मैं गारंटी देता हूं, हमारी कैंट विधानसभा में 2 जरूर कारखाने लगेंगे बड़े, जिसमें कैंट विधानसभा के लोग रहेंगे, काम करेंगे, जो हमारे फर्नीचर का होगा और वो जरी का होगा। और दूसरा, ये सड़कों को स्मार्ट सिटी का नाम दे के मजाक बनाने का जो काम होता है, उस चीज़ से निजात दिलाने का काम होगा। सीधी सड़कें होंगी, ये गड्ढे वाली स्विमिंग पूल वाली सड़कें हमारे टाइम में नहीं होगी। अगर हम विधायक बनेंगे तो ये नहीं होगा। और युवाओं के साथ जो अत्याचार होता है वो भी नहीं होगा, चाहे पुलिस प्रशासन द्वारा हो, सरकार द्वारा जो किया जा रहा है कि बात बात पे रोक लिया, हेलमेट नाम, कभी कोई चालान कभी कुछ, और गलती से सरकार से नौकरी मांगने पहुंच गए तो डंडे। हमारी विधानसभा में ये सब चीज़ें नहीं चल पाएंगी। मिश्रा जी, ये बताइए कि अखिलेश जी की सरकार 2012 से 17 तक रही है और 4.5 साल का कार्यकाल भाजपा की योगी सरकार का हो गया। इन दोनों में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? मैं फ़र्क महसूस करता हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डायल 100 की गाड़ियाँ छोड़ी और हमारे वर्तमान जो माननीय योगी जी हैं, मुख्यमंत्री जी, उनने उसको 112 करा। ये उनका सराहनीय कार्य बहुत ज़्यादा है, ये उनने काम किया, 112 उसका नाम रख दिया। और अब दूसरी, हमारा बना एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। इनने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख के इनने वो उपलब्धि हासिल करी। इस तरीके की कई उपलब्धि हैं। जैसे बरेली पे भी हम बात करें, अपनी विधानसभा की भी बात करें, अब आप शामतगंज पुल देख लीजिए, किस सरकार का पुल है, उद्घाटन करने कौन आ रहा है, सब कुछ सामने है। ऐसा इज्जत नगर पुल हो गया, शामतगंज पुल हो गया, डायल 100 हो गई, ऐसा कोई काम उन्होंने छोड़ा है किसी तरीके? 1090 महिला हेल्पलाइन, अब एम्बुलेंस को फ़ोन करिए, अब आपके सीधे डायरेक्ट घर पे आती थी, पहले तो भैया काय में लाद के ले जा रहे हैं, ये सब हो रहा है। और दूसरी चीज़ जो इस सरकार में सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा किसान भाइयों के साथ भी जो हो रहा है, अब बेचारे कुछ नहीं कर रहे हैं, फसल उगाते हैं, वहीं बैठ के रखवाली करते हैं। और रखवाली इसलिए करनी पड़ रही क्योंकि आवारा पशु छोड़ दिए गए हैं गौशाला के नाम पे। पैसा तो बहुत बटोरा गया, लेकिन गौशाला पता नहीं कहाँ हैं, क्या हैं, सारे आवारा पशु रोड पे घूम रहे हैं, फसलें बर्बाद की जा रही हैं, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। मेरा तो आए दिन इधर उधर सफ़र रहता है बाहर, तो मैं खुद देख रहा हूँ, कई बार एक्सीडेंटों से हमारी गाड़ियाँ बच रही हैं, कईयों के एक्सीडेंट हो जा रहे हैं। गौशाला के नाम पे पैसा ये लोग जरूर लेते हैं, लेकिन गौ माता का कोई रखवाला ये है ही नहीं, सिर्फ ढोंग है। मिश्रा जी, ये बताइए, आज़ादी के बाद से अब तक तमाम सरकारें रही, आपकी भी सरकार रही, एक बार नहीं कई बार सरकार रही जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार ने पहली मर्तबा ऐसा किया है कि लॉकडाउन से और अब तक लगातार गरीबों को फ्री राशन दे रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर ये कहना चाहेंगे, राशन 5 किलो अनाज मिल रहा है, ये आपकी गुलामी के लिए। आप देख लो ना किस और देश जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लैपटॉप देते थे, अगर आज आप पे लैपटॉप होगा, हमारे पीढ़ी पे, हमारी जैसी पीढ़ी पे लैपटॉप होगा, पढ़ेगा लिखेगा, उसको आगे बढ़ जाएगा। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो 15-20 किलो अगर पढ़ लिख के कुछ काम कर लेगा, वो बांट सकता है 15-20 किलो अनाज जरूरतमंदों को। ये सिर्फ 5 किलो अनाज का नाटक चुनाव से पहले याद आ गया। ये इसलिए हमारी खा लो, 5 किलो खा लो और वही लौटाल दो। हम डीजल के थ्रू पेट्रोल आप क्यों पड़वा रहे हो, कितना महंगा हो गया है। हमसे वही वसूली उनने ब्याज के साथ पूरी कर ली है, वही बांट दिया, 5 किलो अनाज बांट दिया, गुलाम बन जाओ उनके। 5 किलो अनाज में गुलामी करो, उनको वोट दे दो, वो भी सड़ा अनाज लेके उनकी गुलामी हम करें। अनाज नहीं, हम लैपटॉप देने विश्वास रखते हैं। लैपटॉप होगा, पढ़ लिख के खुद कमा लेंगे। गुलामी की राजनीति नहीं है कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं महीने में, वोट हमको दोगे तुम,
मिश्रा जी, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है जी, तब जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनकी क्या घोषणाएं रहेंगी? समाजवादी पार्टी की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक घोषणा तो करी दी है, 300 यूनिट बिजली फ्री। पहले कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख रोजगार पहली कैबिनेट में ही उनने कर दिया है। इनको रोजगार आप देख लीजिए, योगी सरकार जी का आंकड़ा देख लीजिए, योगी सरकार का आंकड़ा आप देखेंगे, यहाँ रोजगार गए हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कैसे कह दिया, क्योंकि वो खुद एक इंजीनियर है, उन्हें पता किस तरीके से क्या उन्हें सरकार चलाई हुई है, उनके परिवार में चल रही सरकार, उन्हें पता। मैंने कह दिया 10 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट मीटिंग, 300 यूनिट बिजली फ्री। कैसे, ये लोग क्यों नहीं कर सकते? इनने बिजली की यूनिट के दाम भी सिर्फ बढ़ाए हैं, घटाए कभी नहीं। डीजल आए दिन ये इनने तो बोबाला पिक्चर में एक हिसाब किताब है, 10 रुपए आज बढ़ा दो, फिर जब जनता हाय 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 नाचे तो जरा 2 रुपए कम कर दो, 8 रुपए बढ़ गए। ये काम ये लोग कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल हम सब भुगतान सब भुगत रहे हैं, मैं ही नहीं हूँ, बीजेपी के जो अंधभक्त है वो भी यही काम भुगत रहे हैं। बस उनका खुल जाए। कोरोना ने काफी अंधभक्तों की भक्ति तोड़ दी थी। जैसे कोरोना में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी, हमारे कोरोना में ऑक्सीजन से तो कोई मरा ही नहीं, वो इंटरव्यू तो सबने देखा हुआ होगा, ऑक्सीजन में तो कोई मरा ही नहीं। हम तो कहते हैं हम बाहर कहीं नहीं जाते, जनता पे भी मत जाओ। आपके केसर सिंह विधायक जी, माननीय विधायक जी जो नवाबगंज के थे, ऑक्सीजन के किस हाल में वो उनकी मौत हो गई। मैं तो मौत का नाम क्या, मैं तो हत्या का नाम दूंगा। विधायकों के उनने अपने बेटे मांगते रहे मदद केंद्र सरकार से, लेकिन उन्हें मदद उपलब्ध नहीं हो पाई और उन्हें अपनी जान गंवा बैठे। कोरोना में जो हाल हुआ है, लाशें बही हैं जो गंगा में, वो कहते हैं बिहार से आ गई हैं। भैया यूपी में गंगा में लाश बह रही, कह रहे बिहार से आ गई है। नालों में, रोडों पे क्या हाल हुआ कोरोना में सब पता। बस मैं एक सवाल आपके माध्यम से और पूछना चाहता हूँ, पूछ लूं? ये मैं जानना चाहता हूँ, चुनाव जो हुए थे उस टाइम प्रधानी के और जिला पंचायत के, क्या वजह थी उस टाइम चुनाव कराना? सिर्फ सत्ता का लालच? उसमें चुनाव हो गए। शिक्षक जो पूरी यूनिट थी पूरी यूपी की, उस शिक्षक यूनिट ने मांग करी थी चुनाव अभी नहीं होने चाहिए, हम गिनती करवाने नहीं जा पाएंगे, लेकिन इनने किसी की नहीं मानी। इनने जबरदस्ती हिटलरशाही तानाशाही में इनने चुनाव कराए। कई शिक्षकों की मौत हो गई और जिन लोगों ने मतदान किया उन लोगों की भी हुई। उस टाइम पे कोरोना में इन्हें चुनाव याद आया। आप इनसे समझ सकते हैं ये लोग क्या सोच है इनकी। सिर्फ चुनाव से इनको मतलब है, जनता से कोई लेन देन नहीं है। डीजल पेट्रोल कितना ही बढ़ाओ, उसी में से एक स्कीम निकाल के दे दो, 5 किलो अनाज। डीजल पेट्रोल गरीब से लेके अमीर तक पैसा देगा। 5 किलो अनाज जरा 100 लोग हैं तो 10 लोगों में बांट दो, प्रचार ज्यादा कर लो। अच्छा, थैले पे इतनी बड़ी फोटो का प्रचार लगाने का क्या मतलब है? पैसा तो हमारा आपका है। कैसे ऐसा हो रहा है? जो चल रहा है वो चल रहा है। कोरोना ने इनके लिए अंधभक्ति तोड़ दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बता दिया 400 सीटें हम जीतने जा रहे हैं और खुद हमें माहौल दिख रहा है, 400 सीटें जीतने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद रहेगा। कैंट विधानसभा राष्ट्रीय अध्यक्ष हम जीत करके देंगे इस बार। कैंट की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? कैंट की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं, युवा युग युवा सरकार। युवा हैं हम, आपके बेटे हैं, छोटे भाई हैं, किसी के बड़े भाई हैं। हम आपके लिए काम करेंगे। हम में युवा सोच है, हमारे साथ युवा है, तो इसका मतलब जहाँ युवा है वहाँ बड़ों का आशीर्वाद है ही। बस बड़े अपना आशीर्वाद बनाए रखें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनुमति देंगे, उसके बाद वोट करके आपको जिताएंगे आप हमको, तो बिल्कुल आपका बेटा काम करेगा, नेता नहीं। बेटा बन के जो काम होता है वो करके दिखाएंगे और सरकार से लेके किसी भी चीज़ से, प्रशासन से लेके लड़ने में आपका बेटा, आपका भाई कहीं पीछे नहीं रहेगा। आपके सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। अभी सरकार में नहीं है तो भी तैयार रहते हैं, लड़ी भी हैं कईयों और आगे भी तैयार रहेंगे।